ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। ये है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, द होमोजीनियस केस। वैसे तो बच्चों क्लास 12th में नॉर्मल तरीके से कभी भी होमोजीनियस फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म की नजर आती है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। इसमें आपको ये देखने के लिए मिलता है कि हर टर्म की डिग्री सेम होती है। जैसे यहाँ पे एक्स और वाई को कंबाइन करेंगे तो डिग्री 2 हो जाएगी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्लास 12 में सिखाया जाता है कि आप y इक्वल टू vx डाल करके इसको सॉल्व कर लो। लेकिन बच्चों जैसे हम लोग आईजीसीएससी बोर्ड में आते हैं तो थोड़ा सा डिफर करने लगता है मामला। जरा आपको समझना पड़ेगा क्या है, तो मेरे साथ में समझिए। लिखा है कंसिडर द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज dy by dx is equal to y. From the previous encounters with separable differential equation, our first instinct to write integral dy upon y is equal to integral dx and then find the general solution. तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों थोड़ी सी लैंग्वेज अलग चल रही है। अब एक काम करो, सबसे पहले करो dy अपॉन y इज इक्वल टू dx। इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को जरा आप सॉल्व कर लीजिए। तो dx अपॉन x का जैसे ln x होता है ना, क्या होता है इंटीग्रेशन। भाई ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x होता है और 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x होता है। तो ये हो जाएगा ln y। क्या हो जाएगा ln y। ln का मतलब बच्चों एक ऐसा लॉग होता है जिसका बेस क्या होता है e होता है। तो ये log बेस e y इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x हो गया ना, प्लस c या प्लस लैम्डा जो भी आप माने। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c बन जाएगा। यानी y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर c, ऐसी तो बनेगा। तो e क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट भी कांस्टेंट होगा। यानी आपका y क्या बना, y बना a e की पावर x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। क्या बना, y इज इक्वल टू a e की पावर x। अब बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि we shall look at the different approach which can be extended to solve the second order differential equations. If instead we consider that the function is equal to derivative of itself, we can then assume that the solution must be of the form y is equal to a e की power lambda x, where a and lambda are constant. तो बच्चों ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी उसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आता है, तो जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसका भी सॉल्यूशन कुछ इस तरह से ही आएगा। क्योंकि बच्चों अगर हम e की पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं बार बार तो e की पावर x ही आता है। उसी तरह से अगर हम e की पावर x को इंटीग्रेट करेंगे बार बार तो e की पावर x ही आएगा। बस फर्क क्या पड़ेगा, यहाँ पे ये फर्क पड़ेगा कि कांस्टेंट हो सकता है e की पावर में बढ़ जाए, हो सकता है कांस्टेंट a e की पावर लैम्डा x हो जाए। तो बस आपको बार बार क्या करना पड़ेगा कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा इसी तरह का। बस आपको बार बार क्या निकालना होगा, कंपैरिजन से a और लैम्डा निकालना, तो आपके सॉल्यूशन सब आते जाएंगे। यानी कि इस पूरे चैप्टर में, यानी जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जब आपके पास गिवन होंगे तो उनका सॉल्यूशन जो आएगा वो इसी तरह से रिपीट होने लगेगा, a e की पावर लैम्डा x टाइप्स। जरा इसको हम लोग देखते हैं और ध्यानपूर्वक। We write the equation dy by dx minus y equal to 0, and if y is equal to a e की पावर kx या lambda x, then dy by dx क्या होगा, a lambda e की पावर lambda x. So our homogeneous differential equation becomes a lambda e की पावर lambda x minus a e की पावर lambda x equal to 0. That means lambda minus 1 equal to 0. This equation where with the lambda is called auxiliary equation. ठीक है बच्चों, उसको भी हम लोग समझ लेंगे। कहने का मतलब बच्चों ये है कि मैं आपको की पॉइंट सीधा सीधा बता देता हूं कि आपके पास जैसे इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, आपको उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमको पहले से पता है कि इसका जनरल सॉल्यूशन जो भी आएगा वो इस फॉर्म का ही आएगा।
इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो उस फॉर्म का ही आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा बच्चों हम लोग इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करिए। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर u का e की पावर u, और u का फिर से करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा dy बाई dx। अब बच्चों डिफरेंशिएशन करने के बाद हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं, ये है। तो हम dy बाई dx जो हमने निकाला है उसको उठा के इसमें पुट कर देंगे और y की वैल्यू भी इसमें उठा के पुट कर देंगे। जैसे ही बच्चों हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन का फॉर्मेशन ऐसा नजर आएगा। देखिए जरा, a लैम्डा e की पावर लैम्डा x प्लस 3 टाइम्स लैम्डा और 3 टाइम्स y क्या है, a e की पावर लैम्डा x। अब इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों देखो इसमें a e की पावर लैम्डा x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा लैम्डा प्लस 3 टाइम्स इक्वल टू 0। सो अवर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस। तो बच्चों ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं इसको, नाम है इसका, क्योंकि एक e की पावर लैम्डा x ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, वो अपनी वैल्यू 0 कभी नहीं लेते। तो यहां से बच्चों लैम्डा क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। और हमारा टारगेट क्या था कि हम इसके सॉल्यूशन को इस तरह से बता रहे थे कि यही आएगा, और ये सॉल्यूशन हम तभी वैलिड मानेंगे जब हमारे पास लैम्डा पता हो। तो लैम्डा तो आप निकाल चुके हैं, तो लैम्डा उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन करने का तरीका है कि हमने इसका सॉल्यूशन किस तरह से निकाला। लेकिन अगर आप इस मेथड से नहीं करेंगे और आपको जो मेथड पता है आप उससे भी करेंगे तो भी ही टेंटेटिव आंसर यही आने वाला है। बस यहां पर क्या है कि हम सारे फंक्शन का सॉल्यूशन पहले से ही एज्यूम कर लेते हैं कि वो a e की पावर लैम्डा x टाइप का आएगा, और उसी से बार बार कंपेयर करके इक्वेशन को सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेते हैं। बस इतना काम करते हैं। लेकिन बच्चों अगर आप वैसे करोगे तो भी हो जाएगा। देखो dy बाई dx इज इक्वल टू -3y, उसके बाद आपको तो पता ही है y वाली टर्म y की तरफ -3 dx। अगर आप करेंगे तो आएगा वही आंसर, बस आपके थोड़ा सा नेमिंग वगैरह बदल जाएगी। हो सकता है आप C लिखे वहां लैम्डा लिखा है, हो सकता है आप K लिखे वहां पे कुछ और हो, A हो, बस ये है। अब बच्चों हम लोग इसी बात को एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि क्वेश्चन कोई भी हो, चाहे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, उसमें आप बार बार एज्यूम इसी से करेंगे y इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा x। तो देखो जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, और इसी का हम लोग आइडिया क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास जैसे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है, और आपने मान लिया कि इसका सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, dy बाई dx। पहले हम निकाल लेते हैं a लैम्डा e की पावर लैम्डा x, फिर बच्चों को यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर चाहिए, इसलिए आप इसको फर्दर डिफरेंशिएट करिए तो ये भी आ जाएगा। उठा के बच्चों सब कुछ इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे ही बच्चों आप पुट करेंगे तो a e की पावर लैम्डा x कॉमन आ जाएगा, और अंदर आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, जिसको आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यूज है। और बच्चों अगर लैम्डा की 2 वैल्यूज हैं तो आपके पास जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो 2 सॉल्यूशन होंगे। एक होगा y इज इक्वल टू ए ई की पावर 1 लैम्डा, और दूसरा होगा y इज इक्वल टू बी ई की पावर 2 लैम्डा। इस टाइप के सॉल्यूशन आपको दिखने लगेंगे, समझ में? मतलब लैम्डा की जगह वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा इज क्या कहते हैं 1 and 2। तो एक सॉल्यूशन होगा ए ई की पावर 1 लैम्डा, सॉरी यार 1x, और दूसरा होगा y इज इक्वल टू ए ई की पावर 2x। इस टाइप के सॉल्यूशंस दिखने लगेंगे जनरली। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों को समझ में तो आ ही गया होगा कि किस तरह से सॉल्यूशंस निकालने होते हैं। बाकी तो आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो एक बार बच्चों हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेते हैं। जैसे आपने एक सॉल्यूशन निकाला था y इज इक्वल टू ए ई की पावर x, निकाला था ना अभी लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करके। तो इसको अगर हम क्रॉस वेरीफाई करते हैं तो जरा क्रॉस वेरीफाई करिएगा, यानी कि इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, इस वाली इक्वेशन को। तो जरा करिए जरा, y आपको पता है, dy बाई dx भी पता है, d2y बाई dx स्क्वायर भी पता है,
क्योंकि मैंने बताया था ना कि e की पावर x को अगर बार बार करोगे तो e की पावर x ही आ जाएगा, तो d2y/dx² भी वैसा ही नजर आएगा जैसे dy/dx। जरा पुट करो बच्चों सब कुछ इसमें। हाँ बच्चों, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, तो कोई दिक्कत नहीं। बच्चों जो दूसरा सॉल्यूशन है उसको भी जरा क्रॉस चेक करो। जब आप क्रॉस चेक करोगे तो ये भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। यानी एक सॉल्यूशन हो गया a e की पावर और दूसरा हो गया b e की पावर, है ना। कांस्टेंट बस बच्चों बदल देते हैं। as both solutions are valid, so we can combine them and write the general solution of this equation. This is a e की पावर x plus b e की पावर 2x, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कैसा फंक्शन कहते हैं इसको? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के नाम से हम जानते हैं। यानी कुल मिलाकर के आपको ओवरऑल सॉल्यूशन तब निकलेगा जब आपने लैम्डा की दो वैल्यूज निकाली, लैम्डा की दो वैल्यूज को सेटिस्फाई कराया, और दोनों सेटिस्फाई करती है तो हम दोनों को उठा करके एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन देते हैं जिसका नाम होता है y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस बी की पावर 2x। समझ गए? तो ये होता है बच्चों। तो अभी जितनी बच्चों हम लोगों ने एनालिसिस की, वो एनालिसिस हर क्वेश्चन में लगानी नहीं होती, उसको हम की पॉइंट की तरह से लर्न कर लेते हैं। कैसे लर्न करते हैं कि अगर आपके पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है तो उस केस में अगर उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है, तो उस इक्वेशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू ए की पावर लैम्डा 1x प्लस बी की पावर लैम्डा 2x। समझ में आया? तो बच्चों आपको सिर्फ ये याद रखना है, मतलब प्रूविंग नहीं करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले अब तो हम पहले से ही जान चुके हैं काफी कुछ चीजें। कह रहा फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे d2y/dx² नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो लिखा होता तो अब y इज इक्वल टू ए की पावर लैम्डा x मानने की आपको आदत पड़ चुकी है। ये d2x/dt² है, ये याद रखिएगा। यानी x इज इक्वल टू ए की पावर लैम्डा t एज्यूम करेंगे, ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो x आ गया, dx/dt आ गया, d2x/dt² आ गया, उठा करके सब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकल के आ जाएंगे। क्या आ गए? -5 और 2। तो इसका सॉल्यूशन हम डायरेक्टली लिखेंगे x इज इक्वल टू, पहले आप y इज इक्वल टू लिखते थे लेकिन ये d2x/dt² है, तो x इक्वल टू लिखेंगे a की पावर -5t प्लस b की पावर 2t। आगे समझ में? बच्चों इसको प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्ट आप सॉल्यूशन लिखिए। चलिए ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। फिर से हम लोग क्रॉस वेरीफाई करते हैं दूसरे क्वेश्चंस के लिए। तो ठीक है बच्चों, हम लोग अदर क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। चलिए अदर क्वेश्चंस पर बढ़ने से पहले हम आपको कुछ और बातें बता रहे हैं, जरा उसको ध्यान दे दीजिएगा एक मिनट। उसको हम लोग प्रूफ नहीं करेंगे। लिखा है a टाइम्स d2y/dx² प्लस b टाइम्स dy/dx प्लस cy इक्वल टू 0, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना चाहो तो ये वैसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे आपके पास पहले चल रही थी, वही है, मतलब कोई चेंज नहीं किया गया, ठीक है। उसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर। उसका की पॉइंट क्या है जरा वो समझिएगा। हैज रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन λ1 λ2 वेयर λ1 और λ2 आपस में क्या हो गए? सेम हो गए। क्योंकि पीछे क्या था? पीछे वाले केस में λ1 नॉट इक्वल टू λ2 था, लेकिन यहाँ पे λ1 और λ2 तो सेम हो गए। तो आप कहोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फिर तो क्या होगा? तो हमने कहा कुछ नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन उस केस में आपको ये याद करना है, क्या है? ax प्लस बी ई की पावर λx, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली लर्न करना है, ठीक है। पहले आप कुछ और लर्न कर लेते हैं, उसमें λ1 था, λ2 था, है ना। लेकिन यहां पर की पॉइंट बदल गया है। पहले की पॉइंट आपका ये था, लेकिन अब आपका की पॉइंट ये है। लेकिन ये वाला की पॉइंट तभी एग्जिस्ट करता जब आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन के दोनों रूट्स सेम है। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन प्रूविंग आपसे कोई नहीं पूछेगा, आप डायरेक्टली वर्कड एग्जांपल्स करिए। बच्चों बस आपको इतना ध्यान रखना है, यहाँ पे है सब कुछ वही, बस आपको एक x यहाँ पे a के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ना आपको, क्योंकि अगर हम x मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये तो वही ऐसी वैसी इक्वेशन देख रही जो आपने पीछे पढ़ी है, a की पावर λ1x प्लस b की पावर λ2x।
बस डिफर किससे कर रही है, बस यहाँ पर एक x मल्टीप्लाई होगा, ये आपको बस याद रखना है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों ये तो हम पहले से थोड़ा ना जानते हैं कि उसके दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट सेम आएंगे नहीं आएंगे, तो सॉल्व करने में पता पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, ये बच्चों अगेन d2r/dt² है, ये ध्यान दीजिएगा। तो r इज इक्वल टू ए की पावर लैम्डा टी मैंने लिख दिया, dr/dt निकाला, d2r/dt² निकाल के सब कुछ उठा के पुट किया, ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया, तो हमारे पास लैम्डा, और लैम्डा आ गया। तो लैम्डा तो परफेक्ट स्क्वायर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसीलिए लैम्डा दोनों ही सेम आ रहे 2 और 2, तो आप डायरेक्टली इक्वेशन लिख देंगे ax प्लस बी ई की पावर 2x। यहाँ पे बच्चों x की जगह t है, तो at प्लस बी ई की पावर 2t आप लिख देंगे और आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी बच्चे समझ गए कि क्वेश्चंस को करने में ऐसा कुछ खास नहीं है। आपके पास सिर्फ तब से लेके अभी तक मैंने आपको सिर्फ 2 फॉर्म्स बताए हैं, वो की पॉइंट्स आपको याद रखने। चलिए बच्चों, तो आगे कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे कुछ बातें गड़बड़ा जाती है। बातें क्या गड़बड़ा जाती हैं कि अभी तक आपने देखा कि आप जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स थे या तो डिस्टिंक्ट थे या तो इक्वल थे, दोनों के की पॉइंट्स आपको याद हो गए और डायरेक्टली आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करके लिख सकते हैं। हर बार आपको फंक्शन क्या होता है, फंक्शन लेना पड़ता है y इज इक्वल टू ए की पावर लैम्डा एक्स टाइप का फंक्शन लेके हर बार आप डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई करा के लैम्डा निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है कि आपके पास ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी तो, लेकिन इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी भी आ सकते हैं। तो देखो इमेजिनरी रूट्स लिखे हुए, λ1 ये है, λ2 ये है। तो ऐसे केस में बच्चों मैं आपको प्रूविंग नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट आपको की पॉइंट बता रहा हूं कि आप क्या करोगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो क्या करेंगे और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए, तो बच्चों ये की पॉइंट ये है, आपको ये करना है। तो जैसे ही आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो आपके पास एक λ1 आएगा, एक λ2 आएगा, मैं अभी बता दूंगा। तो आप क्या करोगे, y उसका सॉल्यूशन इस तरह से लिखोगे, e की पावर mx a cos nx प्लस b sin nx। ठीक है बच्चों, ये आप समझ लो ना यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने बताया ना ये कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे नजर आएंगे, ऐसे तो नजर आएंगे ना, a प्लस आई बी के फॉर्म में। एक a प्लस आई बी हो सकता है, एक a माइनस आई बी हो सकता है, ऐसे तो दिखेंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो बच्चों ये जब कॉम्प्लेक्स रूट्स दिखेंगे तो आपको इक्वेशन में ऐसे कुछ काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका की पॉइंट है, आपको ये याद रखना पड़ेगा, इससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और बच्चों हम पहले से नहीं जानते हैं कि उस इक्वेशन के साथ क्या होने वाला है, इसलिए आपको की पॉइंट्स तीनों ही पहले से पता होने चाहिए, और जो फिट होगा वो आप क्वेश्चन में लगा देंगे। ये आपकी बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करो। क्या लिखेंगे, बार बार फंक्शन तो वही एज्यूम करते हैं, उठा के सब पुट कर दो, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालो, और रूट्स देखो तुमको बच्चों समझ में आ रहा है। तो जो आप देखोगे सही में रूट्स, तो आपको क्लियर कट देखो की पॉइंट से कंपैरिजन करने में काम आएगा। देखो लिखा हुआ है m प्लस एन आई, देखो बच्चों m प्लस एन आई, m माइनस एन आई। तो बच्चों ये देखो ये m हो गया प्लस एन आई हो गया, फिर से देखो ये m हो गया माइनस एन आई हो गया। तो बच्चों m क्या समझ में आ रहा, -3/4, n क्या समझ में आ रहा, 5/4, समझ में आ रहा। उठा करके सब यहाँ पे पुट कर दो इस इक्वेशन, जैसे पुट कर दो क्या आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर थी, थर्ड ऑर्डर वाली भी होती है क्या। हाँ सर, इसमें तो थर्ड ऑर्डर की भी आ गई डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि सर अब थर्ड ऑर्डर की आ गई तो वर्किंग कैसे करेंगे, क्या वही सेम फंक्शन लेकर के हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरे क्वेश्चन, वैसे ही वेरीफाई करेंगे, वैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। तो हमने कहा इसको आगे जानने के लिए हम लोग फर्दर अभी देखेंगे। चलिए, अब बच्चों हम लोग के पास पहले कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहां पे उसकी सॉल्विंग नहीं दी है, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए कह रहा है कि आप एक बार करो अगर आप करना चाहो तो। क्योंकि बच्चों अगर थर्ड ऑर्डर की होगी तो फिर वो फोर्थ ऑर्डर की भी हो सकती है, फिर वो फिफ्थ ऑर्डर की भी हो सकती है, फिर वो nth ऑर्डर की भी हो सकती है। तो वहां तक हमें नहीं पहुंचना है अभी, आप सिर्फ एक काम करो, अभी फिलहाल इस क्वेश्चन को करो। द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन,
हैज इनिशियल कंडीशंस, क्या गिवन है, y equal to 0 and dy by dx is equal to 5/2 when x equal to 0, find the particular solution। ये तो क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान हो गया, बहुत सारा डाटा इसने पहले ही दे दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो आप जानते हैं, पहले स्टार्ट कर दीजिए, y is equal to a e की पावर लैम्डा x, उठा करके डिफरेंशिएट, डबल डिफरेंशिएट, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लीजिए, लैम्डा निकाल लीजिए और सॉल्यूशन लिख लीजिए। सॉल्यूशन लिखने के बाद इस सॉल्यूशन में आपको क्या अननोन नजर आ रहा है, ए और बी। तो ए और बी को निकालने के लिए उसने आपको डाटा दिया है। क्या डाटा दिया है, कह रहा है कि dy by dx 5/2 है, y 0 है और x 0 है। इन कंडीशंस को यूज करो और ए और बी खट से निकालो। ठीक है, तो बच्चों एक बार यूज करो। चलिए x 0 है, y 0 है, इसमें पुट करो तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि dy by dx भी गिवन है ना। डिफरेंशिएट करके फिर से कंडीशन उसमें पुट कर दो, ए और बी में एक दूसरा रिलेशन आ जाए, दोनों को सॉल्व कर लो, ए और बी आ जाएंगे। ए और बी उठा करके इसमें पुट कर दो तो तुम्हारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, जिसमें कोई भी अननोन नहीं होगा। इसमें कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। ये इनिशियल्स आपको तो क्लास 12th में भी आपको याद रहते थे कि इनको यूज करके हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते थे। तो यहाँ पे ए और बी निकाल सकते, जो कह रहा बस उसको सही ढंग से करते जाओ। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस और भी हैं, अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल उसको ट्राई कर सकते हैं। इसको आप ट्राई कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, आपने इस क्वेश्चन को अभी तक अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आ रहा है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स टाइम्स e की पावर माइनस 4x। ये बच्चों इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है इस वर्कड एग्जांपल 24.11 का। उसके बाद बच्चों ये आपके पास एक्सरसाइज गिवन है, इस एक्सरसाइज को आप पूरी तरह से अटेम्प्ट करिए। अटेम्प्ट करने के बाद मेरे से डिस्कस करिए। ये पूरी एक्सरसाइज आपके पास है, ठीक है। तो बच्चों इसको आप लोग करिए, फिर हम लोग इसका डिस्कशन फर्दर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और बताएं क्या।